गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हमारा टॉपिक है ईथर एंड एपॉक्साइड। हमने नया चैप्टर शुरू किया था और जिस पर हमने कुछ चर्चा की थी। एक पार्ट कर लिया हमने उसका और सेकंड पार्ट कर रहे हैं। और इसके अंदर हमने ईथर क्या होता है, जब किसी कार्बनिक यौगिक के अंदर द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु के दोनों साइड एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसे ईथर कहा है। ईथर दो प्रकार की होती है, एक सममित ईथर और एक होती है असममित ईथर। जब दोनों एल्किल ग्रुप समान प्रकार के होते हैं तो वो सममित हो जाएगी और जब एल्किल ग्रुप असमान प्रकार के होते हैं तो वो क्या होती है, असममित होती है। इस प्रकार हमने ईथर की स्ट्रक्चर पे भी बात की थी। उसके पश्चात हमने ईथर बनाने की विधियाँ कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने एल्कोहल से ईथर बना लिया था। उसके पश्चात आती है विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि। कौन सी? विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि, जिसके अंदर हम विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि के द्वारा अपने ईथर का निर्माण कर सकते हैं। इस चैप्टर में अगर कोई बनाने की विधि के अंदर इम्पोर्टेंट है तो विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि है, जो डायरेक्टली सीधा ही पूछी जा सकती है पेपर में। तो इस विधि के अंदर क्या होता है, अपने एल्किल हैलाइड लेते हैं। सेकंड विधि विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि, विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि, ठीक है। इस विधि के द्वारा ईथर का निर्माण किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम इस विधि के अंदर एल्किल हैलाइड लेते हैं और एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पर हमारे पास ROH होता है, एल्कोहल बोलते हैं जिसको, ठीक है। इसका H हटा दिया जाए तो एल्कोक्साइड बन जाएगा और इसके साथ में अगर सोडियम लगा दिया जाए तो सोडियम एल्कोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम एल्कोक्साइड बन जाएगा। अब देखिए इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से NaX बाहर निकल जाएगा, ROR और प्लस में NaX ये बन जाएगा और इसे क्या नाम दे दिया जाएगा? ईथर नाम दे दिया जाएगा। यानी कि इस विधि के द्वारा ईथर का निर्माण हो गया। क्या हो गया? इस विधि के द्वारा ईथर का निर्माण हो गया। तो अब देखिए ईथर का निर्माण एल्किल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड, ये तो क्या हो गया? एल्काइल हैलाइड हो गया और ये क्या हो गया? सोडियम एल्कोक्साइड। क्या हो गया? सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। इन दोनों की रिएक्शन करवा करके हमने क्या किसका निर्माण कर दिया? ईथर का निर्माण कर दिया। तो अब हमारे पास ये भी अलग टाइप का और ये अलग टाइप को, तो कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? कुछ एल्किल हैलाइड और कुछ सोडियम एल्कोक्साइड से तो ईथर बन सकती है, लेकिन कुछ एल्किल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड से ईथर नहीं बना सकते। फिर वहाँ पर क्या होता है? दूसरा प्रोडक्ट बनता है। और दूसरे प्रोडक्ट के अंदर देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पर CH3 CH2Br, ये क्या है? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है? मान लो ये हमारे पास NaO नेगेटिव और ये पॉजिटिव, CH3 और CH3 और CH3 तृतीयक एल्कोक्साइड ले रहे हैं। सोडियम जुड़ा हुआ है, सोडियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड बोल सकते हैं हम। तो इन दोनों की अगर रिएक्शन करवाई जाए तो यहाँ से NaBr बाहर निकल जाएगा और CH3 CH2O और CH3 CH3 और CH3 ये क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा।
तो इस कंडीशन में हम ईथर बना सकते हैं इससे। लेकिन अगर हम ये एल्किल हैलाइड तो ये ले लें और ये प्राइमरी क्या ले लें, एल्कोक्साइड ले लें, तब ईथर नहीं बनेगी। तब क्या बनेगा, एल्कीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एल्कीन। जैसे यहाँ पर हम और ये Br 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लें और CH3 CH2ONA ये ले लें, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब ऐसा ले लेंगे ना, तब ये क्या करेगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, एल्कीन में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, एल्कीन में। ये एल्कीन बना देगा। ठीक है, अब देखिए ये अगर प्राइमरी एल्किल हैलाइड लेते हैं तब, और ये तृतीयक ब्यूटॉक्साइड सोडियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड लेंगे तब तो क्या बनेगा, ईथर बनेगा। लेकिन अगर तृतीयक एल्किल हैलाइड ले लें और सोडियम एल्कोक्साइड ले लें प्राइमरी प्रकार का, तब यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा, एल्कीन का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, एल्कीन का। एल्कीन बन जाएगी। इतनी बात आई समझ में। और फिर ये NaBr बाहर निकल जाएगा और प्लस में CH3 CH2OH ये इसमें चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि के द्वारा हम ईथर तो बना सकते हैं, लेकिन सभी एल्किल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड से ईथर नहीं बना सकते। यहाँ पर एल्किल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड लेकर के नॉर्मल तरीके से हमने बता दिया कि ईथर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर प्राइमरी एल्किल हैलाइड लेकर के और सोडियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड लेंगे ना, तो उससे तो हम ईथर बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर टर्सरी एल्किल हैलाइड लेकर के और सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कभी भी ईथर नहीं बन सकती। उस कंडीशन में क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। इसीलिए ये मेथड इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये विधि थी विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि, और जिसके द्वारा हमें क्या करना है, ईथर का निर्माण करना है। फिर उसके पश्चात तीसरा मेथड आता है एल्कोक्सी मर्क्यूरीकरण और बी मर्क्यूरीकरण से। एल्कोक्सी मर्क्यूरीकरण व बी मर्क्यूरीकरण से। अब देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, एक मरकरी यौगिक को लेना पड़ेगा, एक मरकरी कंपाउंड को लेना पड़ेगा, और उस मरकरी कंपाउंड को लेकर के एक बार तो उस मरकरी कंपाउंड को इसके साथ ऐड करेंगे, तब इसका नाम मर्क्यूरीकरण हो जाएगा। और उस मरकरी को बाहर निकालेंगे तो इसका नाम हो जाएगा बी मर्क्यूरीकरण। मर्क्यूरीकरण का मतलब मरकरी का जुड़ना, और बी मर्क्यूरीकरण का मतलब मरकरी का बाहर निकलना। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या लेंगे, एल्कीन। क्या लेंगे, एल्कीन। और एल्कीन की एल्कोहल के सॉल्यूशन के अंदर और CF3COO के ट्वाइस HG ये मरकरी कंपाउंड है, जिसको बोला जाएगा ट्राईफ्लोरोएसीटेट, मर्क्यूरिक ट्राईफ्लोरोएसीटेट। क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कोई भी होता है ना, तो उसमें पहले मेटल का नाम लिखा जाएगा। तो ये एसिटिक एसिड को शो कर रहा है, इसलिए मर्क्यूरिक ट्राईफ्लोरोएसीटेट हो जाएगा। इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे हम। रिएक्शन करवाने के दौरान ये
इसके साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CH2OC2H5। ठीक है, ये CF3COH एक और ये हाइड्रोजन CF3COOH के रूप में बाहर निकल जाएंगे। अब पीछे क्या बच गया, वो इसके साथ जुड़ जाएगा HgOCOCF3। मरकरी कंपाउंड इसके साथ जुड़ गया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मर्क्यूरीकरण। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 को बोला जाता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। इसके साथ रिएक्शन करवाने पर यहाँ CH2OC2H5 ये ऐसे कैसे रहेगा और CH2 के साथ यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी और ये बाहर निकल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, विमर्क्यूरीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, विमर्क्यूरीकरण हो रहा है। तो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये CH2 किस में चेंज हो जाएगा, CH3 में। तो क्या बन गई, ईथर बन गई। ठीक है, फिर उसके पश्चात Hg है वो Hg2 पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा। CF3COON ये बाहर निकल जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। एक हाइड्रोजन उसके साथ चला गया तो यहाँ क्या बच गया, BH3 ये। तो इस तरीके से एल्कोक्सी मर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण से ईथर का निर्माण हो गया। सबसे पहले एल्कीन ली, एथेनॉल लिया हमने, एल्कोहलिक विलयन के अंदर रिएक्शन करवाएंगे एथेनॉल और इसको बुलाता है मर्क्यूरिक ट्राई फ्लोरो एसीटेट। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करवाई, ये OC2H5 इसके साथ जुड़ गया और H इस फॉर्म में बाहर निकल गया और मरकरी इसके साथ जुड़ गया, मर्क्यूरीकरण हो गया। फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। विमर्क्यूरीकरण का मतलब मरकरी बाहर निकल जाएगा, ये मरकरी बाहर निकल गया और इसके साथ H जुड़ गया तो ईथर बन गया। ये मरकरी बाहर निकल गया और इसके साथ Na जुड़ जाएगा और BH3 यानी कि बोरोन हाइड्रेट बाहर निकल गया। BH3 बोरोन 3 ही बॉन्ड बना सकता है, इसलिए यहाँ 3 बने हुए हैं। अगर BH4 लिखेंगे तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा और Na इसके साथ जुड़ा होता है तो इस नेगेटिव को खत्म कर देता है, इसलिए इसको सोडियम बोरोहाइड्राइड बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट मेथड ईथर बनाने का, छोटा ही चैप्टर है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। एल्किल हैलाइडों की शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ विक्रिया। एल्किल हैलाइडों की शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड CH3CH2I ये ले लिया एल्किल हैलाइड। सिल्वर ऑक्साइड Ag2O होता है, क्यों? क्योंकि Ag पर +1 चार्ज और ऑक्सीजन पर 2-, तो ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या बना देंगे, Ag2O। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। ये प्लस का निशान Ag आ जाएगा और यहाँ पर O और यहाँ फिर Ag आ जाएगा और +I। एक एल्किल हैलाइड और ले लेंगे, यहाँ पर हमने एक और ले लिया। ठीक है, तो ये Gi और ये Gi बाहर निकल जाएंगे और ये आपस में जुड़ जाएंगे CH3CH2OCH
2 और CH3 और प्लस में 2AgI, ये बाहर निकल गया और इसको क्या बोलेंगे, ईथर, यानी कि ईथर का निर्माण हो गया। ठीक है, और फिर उसके पश्चात ये एल्काइल हैलाइड था और एल्काइल हैलाइड की सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई तो किसका निर्माण हो गया, ईथर का। उसके पश्चात नेक्स्ट मेथड आता है एल्कोलों पर डाईएजोमेथेन की अभिक्रिया से अब देखिए हमारे पास यहाँ CH3 CH2OH, ये क्या है, एल्कोहल। ठीक है, या एथेनॉल बोल सकते हैं। डाईएजोमीथेन CH2N2 होता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा और ये N2 बाहर निकल जाएगी, तो ये CH3 CH2O और CH3 क्या बन जाएगा, ईथर। और कौन सी, ईथर, असममित प्रकार की ईथर बन जाएगी। तो एल्कोहलों पर डाईएजोमेथेन की अभिक्रिया करवा कर के भी हम क्या कर सकते हैं, ईथर का निर्माण कर सकते हैं। नाइट्रोजन को बाहर निकाल देंगे, इसको बोला जाता है डाईएजोमेथेन। तो हम एल्कोहल की रिएक्शन डाईएजोमेथेन के साथ करवाते हैं तो ईथर का निर्माण होता है। ये हमारी 5 मेथड कंप्लीट हो गए। उसके पश्चात नेक्स्ट मेथड आता है हैलोजन ईथर पर गिरनारक अभिकर्मक की अभिक्रिया से। हैलोजन ईथर पर गिरनारक अभिकर्मक की अभिक्रिया से CH3 CH2O CH2Cl, ये क्या है, हैलोजन ईथर है। यहाँ पर क्या कर देते हैं, Br कर देते हैं और गिरनारक अभिकर्मक CH3MgBr ये होता है। ठीक है, अब देखिए इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये तो इसके साथ जुड़ जाएगा, ये Br इधर चला जाएगा तो CH3 CH2O CH2 और CH3 और Mg के साथ दोनों Br जुड़ जाएंगे तो MgBr2 मैग्नीशियम ब्रोमाइड के रूप में बाहर निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, ईथर प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी, ईथर। तो इस प्रकार ये 6 मेथड थे ईथर बनाने के, जिसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड अगर पेपर में आएगा तो यही आएगा। और एल्कोहल से बना लिया विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि, जिसके अंदर एल्किल हैलाइड और एल्कोक्साइड लेकर के रिएक्शन करवाते हैं। एल्कोक्सी मर्क्यूरीकरण, बी मर्क्यूरीकरण के अंदर एल्कीन लेते हैं और मर्क्यूरिक जोड़ते हैं तो मर्क्यूरीकरण, और मर्क्यूरिक बाहर निकालते हैं तो बी मर्क्यूरीकरण हो जाएगा। एल्किल हैलाइडों की सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एल्कोहलों पर डाईएजोमेथेन की रिएक्शन करवाते हैं तो ईथर बनता है। और हैलोजन ईथर से भी हमने गिरनारक अभिकर्मक की रिएक्शन करवा करके ईथर का निर्माण कर लिया। ये 6 मेथड थे हमारे ईथर बनाने के। ठीक है, अब ईथर की आती है रासायनिक अभिक्रिया। क्या आती है, ईथर की रासायनिक अभिक्रिया। और ईथर जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया 4 टाइप की शो करता है एल्किल समूह की। अब देखो हमारे पास ये ईथर है CH3 CH2O CH2 CH3, ये ईथर है हमारे पास। देखो इसमें कितनी चीज़ें हैं, एक तो ये एल्किल ग्रुप है हमारे पास, एक ऑक्सीजन है हमारे पास, एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड भी बना हुआ है। ठीक है, तो इस आधार पर इसकी रिएक्शन भी ज़्यादा होंगी तो ये 4 टाइप की रिएक्शन शो करता है। एल्किल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी, इस एल्किल समूह के अंदर कुछ चेंज आए या इस एल्किल समूह के अंदर चेंज आ जाए तो एक टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है,
ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर, ये ऑक्सीजन है, इस पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो जिसकी वजह से भी रिएक्शन शो की जाती है। तो 2 प्रकार की रिएक्शन हो जाएगी कि भी एक तो एल्किल समूह में चेंज करेंगे, दूसरा ऑक्सीजन पर लोन पेयर है वो भी रिएक्शन करेगा उस आधार पर दूसरे टाइप की CO बंध विदलन की विक्रिया भी। हमने क्या किया, एल्किल समूह में चेंज किया, ऑक्सीजन में चेंज किया, हमने बॉन्ड तो कोई तोड़ा ही नहीं, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में या ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बंध टूटेगा तो CO बंध विदलन की विक्रिया। और कुछ अन्य विक्रियाएं होती हैं, हर टॉपिक क्या करता है या हर चैप्टर के अंदर कुछ अन्य विक्रियाएं होती है, जैसे ऑक्सीकरण हो गया, अपचयन हो गया, दहन हो गया, ये रिएक्शन क्या होती है अन्य विक्रियाओं के अंदर आती है। तो इस तरीके से जो ईथर है वो 4 टाइप की रिएक्शन शो करता है, जिसके अंदर हम पहली रिएक्शन कर रहे हैं एल्किल समूह की विक्रियाएं। एल्किल समूह की विक्रियाएं और एल्किल समूह के अंदर एक ही रिएक्शन आती है, वो आती है हैलोजनीकरण। क्या आती है? हैलोजनीकरण। एल्किल समूह की विक्रियाएं जिसके अंदर एक ही रिएक्शन आती है हैलोजनीकरण। और हैलोजनीकरण हम 2 प्रकार से करवा सकते हैं, एक तो हम प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजनीकरण करवाएं और दूसरा हम क्या करें, प्रकाश की एब्सेंस में हैलोजनीकरण करवाएं। तो हैलोजनीकरण 2 प्रकार का हो सकता है, एक तो हम हैलोजनीकरण करवाएं अंधेरे में, अंधेरे में यानी कि हम क्या करें, ईथर ले लें CH3 CH2O CH2 और CH3, ये क्या है हमारे पास ईथर है, ठीक है। और ईथर की हम Cl2 के साथ विक्रिया करवाएं और कैसे कराएं, अंधेरे में करवाएं। कैसे करवाएं? अंधेरे में। प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन नहीं करवाएंगे, अंधेरे में करवाएंगे। तो अंधेरे में करवाएंगे तो अलग प्रकार का प्रोडक्ट प्राप्त होगा और प्रकाश में करवाएंगे तो अलग प्रकार का प्रोडक्ट प्राप्त होगा। अगर हम अंधेरे में रिएक्शन करवा रहे हैं Cl2 की, तो ये क्या करता है, अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन का क्या करता है, प्रतिस्थापन करता है। तो ये ऑक्सीजन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उनका क्या करेगा, प्रतिस्थापन करेगा हैलोजन के द्वारा। तो यहाँ 2Cl2 ले लिया जाएगा और CH3 और CH2 आ जाएगा और यहाँ Cl जुड़ जाएगा और OCH और यहाँ Cl जुड़ जाएगा और ये CH3 और 2HCl बाहर निकल गए, क्योंकि यहाँ से दोनों हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किया है तो Cl जुड़कर बाहर निकला है, तभी प्रतिस्थापन हुआ है। तो अगर रिएक्शन अंधेरे में करवाते हैं Cl2 की या ईथर का हैलोजनीकरण करवाते हैं अंधेरे के अंदर, तो हमेशा ही अल्फा कार्बन से हैलोजन निकलेंगे। क्या होगा, अल्फा कार्बन से हैलोजन निकलेंगे। अगर दूसरा यही हैलोजनीकरण प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश में करवाएं ये हैलोजनीकरण, तब क्या होगा, जितने भी हाइड्रोजन हैं वो सारे प्रतिस्थापित हो जाएंगे हैलोजन के द्वारा। तो देखिए हमारे पास ये CH3 CH2O CH2 और CH3 और इसकी Cl2 के साथ रिएक्शन करवाई जाए प्रकाश की उपस्थिति में। क्या करवाई जाए, प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये सारे हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापित हो जाएंगे और ये बन जाएगा CCl3 और ये CCl2 और O ये CCl2 और ये CCl3, ये बन जाएगा। यानी कि सारे हैलोजन्स का क्या हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। तो हम एल्किल समूह की जो विक्रिया है वो यही होती है हैलोजनीकरण। एक ही टाइप की रिएक्शन शो करते हैं हैलोजनीकरण। वो फिर आगे 2 प्रकार से रिएक्शन करती है, एक बार अंधेरे के अंदर और एक बार प्रकाश के अंदर। अंधेरे में जब रिएक्शन करती है तो ये क्या करती है, अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करती है। और यही रिएक्शन अगर प्रकाश की उपस्थिति में करवाई जाए
तो ये क्या करती है, जितने भी एल्किल समूह के साथ जुड़े हुए कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो हैं वो सारे क्या होते हैं, प्रतिस्थापित कर सकती है। प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 जो होता है वो बहुत क्रियाशील हो जाता है और वो जितने भी हाइड्रोजन हैं उन सभी को क्या करता है, प्रतिस्थापित कर देता है। तो इस तरीके से एल्किल समूह की जो रासायनिक अभिक्रिया है हमारी वो कंप्लीट हो जाती है। उसके पश्चात ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर के कारण जो अभिक्रिया होगी, तो इसके अंदर क्या होता है, जब ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर की उपस्थिति के कारण जो रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन जो होता है उसी में चेंज आएगा, या तो पेरोक्साइड बन जाएगा या पेरोक्साइड से संबंधित कोई कंपाउंड बन जाएगा, इसका निर्माण हो जाएगा। तो ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर के कारण जो अभिक्रियाएं होती हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।